तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.15 और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। सो आई होप कि आपने प्रीवियस की वीडियो सभी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे विजिट कर सकते हैं। बेसिकली इस एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी का वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को समझना। अब इस पूरे जो एक्टिविटी है ये बेस्ड है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। तो बिफोर वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट। कोई भी जो सोल्ट है उसके अंदर फिक्स्ड नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको आप यूँ समझ सकते हो, जैसे हम सभी सॉल्ट के बारे में तो जानते हैं। सॉल्ट जो है इसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर हिडन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं फिक्स्ड नंबर में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं। अब देखने से ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि वो जो सॉल्ट है वो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या नहीं है। ठीक है, जो अभी मैं हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे ये इंश्योर करेगी, ये प्रूव करेगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कैसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझना स्टार्ट करो कि जो सॉल्ट होते हैं वो दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, और जो दूसरा टाइप है उनको हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही टाइप के सॉल्ट में डिफरेंस क्या है। जो हमारे एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं वो ड्राई सॉल्ट होते हैं, उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल नहीं होता। जबकि जो हाइड्रस सॉल्ट होते हैं वो वेट सॉल्ट होते हैं और उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट होना, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट। तो ये कुछ जो है छोटी सी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे ऐसे कौन कौन से सॉल्ट हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला है कॉपर सल्फेट सॉल्ट, जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोला जाता है। पेंटा का मतलब होता है 5, और ये पेंटाहाइड्रेट इसलिए लगाया गया क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है उसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को। ठीक है, जिसे नॉर्मली इस पर्टिकुलर सॉल्ट को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखोगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो इनका जो लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है, वो भी आप इन जो है फॉर्मूले से देख पाते हो कि जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं डॉट लगा करके उतने जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सॉल्ट है, ए भी कोई सॉल्ट है, तो डॉट लगा करके x नंबर ऑफ H2O हम लिखते हैं। x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को। तो आई होप कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके जो है समझ में आया है। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी के ऊपर। देखिए, इस एक्टिविटी को आप NCERT की बुक से रीड कर सकते हो, वर्बली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को ड्राई एंड क्लीन बॉइलिंग ट्यूब के अंदर गर्म करने के लिए कहा गया है। अब सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि कॉपर सल्फेट जो है वो एक तरीके का सोल्ट है, और बेसिकली जो सोल्ट हम इस कॉपर सल्फेट जो हम इस एक्टिविटी में यूज़ ले रहे हैं वो हाइड्रस है। हाइड्रस का मतलब उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो एक तरीके का ये हाइड्रस सोल्ट है जिसका केमिकल फॉर्मूला CuSO4.5H2O होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी आपको दिखाया था। इसे हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या फिर सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कॉपर सल्फेट हाइड्रस सोल्ट है ये। ठीक है, तो हमें इसके कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं और उसको हीट करना है। देन हमें कहा गया है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद में कॉपर सल्फेट का कलर आपको नोट करना है। तो इनिशियली जब हम इन्हें देखते हैं तो ये ब्लू कलर के हमारे पास में होते हैं। अभी मैं आगे पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगा कि जो कलर है वो कैसे चेंज होगा। एक बार मैं रीड कर देता हूँ एक्टिविटी को। हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जो कि ब्लू कलर के हैं उन्हें हीट करना है। हीट करने के बाद उनका कलर नोट करना है। उसके बाद हमें बोला गया है डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज
कम फ्रॉम, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इनको हीट किया है उसकी वॉल्स पर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई है, इसको आपको बताना है। तो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो इनिशियल कलर था बिफोर हीटिंग कॉपर सल्फेट का, वो आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ये है इमेज बिफोर हीटिंग की। बिफोर हीटिंग जो है कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। जब हम इन्हें हीट करेंगे तो इसका कलर जो है हीट होने के कारण चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये जो रिजल्ट है ये मैंने आफ्टर हीटिंग के लिए ये इमेज मैंने लगाई है, आफ्टर हीटिंग के लिए। अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि बिफोर हीटिंग जो है कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था और आफ्टर हीटिंग ये जो है ये वाइट हो गया। तो एक तो आपको ये चीज़ पूछी है कि वाइट कलर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक्टिविटी के अंदर पूछा गया था कि ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर, ये कहाँ से आई है। तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन यूँ होगा कि जो हमने कॉपर सॉल्ट लिया है वो हाइड्रस नेचर का है। हाइड्रस का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि हमें इस फॉर्मूले से भी पता चलता है। इस फॉर्मूले से भी हमें पता चलता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इस पर्टिकुलर सॉल्ट को हीट करेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होकर के टेस्ट ट्यूब से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेंगे और जब ये वॉल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होने के कारण जो ड्रॉपलेट फॉर्म में ये हमें वॉल्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इसका रीज़न समझ में आया होगा। वाटर कहाँ से आया है? वाटर एक्चुअली में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट था सॉल्ट के अंदर। जब इस सॉल्ट को हमने हीट किया तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले वेपर में कन्वर्ट हुए और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में ये फिर कंडेंस हो गए और कंडेंस होने के कारण ये वॉल्स पर स्टिक हो गए। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी थी। अब पहले के 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। 4th पॉइंट में ये कह रहा है कि ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। जो हमने कॉपर सैंपल आफ्टर हीटिंग ऑब्टेन किया है, इसके अंदर आपको 2-3 ड्रॉप्स वाटर ऐड करना है। एंड देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज़ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। अब आपको बताना है कि ऐसा करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या सॉल्ट का ब्लू कलर रिस्टोर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जो है इस इमेज से आप अच्छे से समझोगे कि देखिए यहाँ से हम वाटर जो है वो ऐड कर रहे हैं, वाटर जो है वो ऐड कर रहे हैं और वाटर ऐड होने के साथ ही हमें ब्लू कलर जो है वो वापस से देखने को मिल रहा है। जो ब्लू कलर है वो रिस्टोर हो रहा है, रीअपियर हो रहा है। तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जब हम हीटेड कॉपर सल्फेट सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसे हम ब्लू कलर जो है सॉल्ट का वो हमें रीअपियर होगा, वो हम रिस्टोर कर पाएंगे। अब बेसिकली ये हुआ क्यों, और जो इनिशियल हमने पढ़ा था कि जब हमने हीट किया था उसको और इस वाले जो है एक्सपेरिमेंट है इसको हम बायोकेमिकल इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमने इनको हीट किया तो इनिशियली हमारे पास में एज ए रिएक्टेंट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट था। जब हम इसको हीट करेंगे तो एक्सेस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होकर के हमें देखने को मिलेगा और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्ट एनहाइड्रस फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये बन जाएगा हमारे पास में एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट और आगे हमें देखने को मिलेगा वाटर। ठीक है, ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ जब हमने हीट किया इसको, बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन इसको कह सकते हैं। और जब हमने दोबारा इसके अंदर कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने वाटर ऐड किया तो हमें फिर से वही इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिला। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये हमें फिर से हाइड्रस सॉल्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो है इसका अंदर केमिकल रिप्रेजेंटेशन था एक्टिविटी का। अब यहाँ पर जो है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी के क्या निकल करके आते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारे ये मिलता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू कलर के थे वो वाइट हो जाएंगे जब हम उनको हीट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हमें वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होती हैं टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई है ये मैंने आपको बताया। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो आता है कि वाइट कलर सल्फेट टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो ब्लू कलर हमने खो दिया था उसको हम रीस्टोर कर पाएंगे आफ्टर एडिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल केमिकल चेंज है।
ठीक है। ये जो केमिकल प्रोसेस हुई है इसे हम रिवर्स करके जो इनिशियल रिएक्टेंट हमारे पास था उसे हम फिर से ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी जो हमें देखने को मिलेंगे। सो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का। अब इसी वीडियो के अंदर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है मैं लेकर के आया हूँ, और ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पूरे क्लास का PDF नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए हैं और कुछ जो है NCERT की बुक से भी हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर important from the examination perspective और may help in your examination। तो ये जो है सारा डिस्कशन हुआ। अब मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर की नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।